देखो, यह है खून में मौजूद कचरा यानी कि टॉक्सिन, जिसे आप गंदगी भी कह सकते हैं। और इसी से आपकी नसें ब्लॉक हो जाती हैं, जिससे खून आगे नसों में नहीं पहुंच पाता है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो। और ये टॉक्सिन करते क्या हैं? सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो एनर्जी को खत्म कर देते हैं, पिंपल्स और एक्ने का आपको गिफ्ट देते हैं, इम्यूनिटी को तो ऑलमोस्ट खत्म ही कर देते हैं, और आपको ऐसी बीमारी के रास्ते पे छोड़ देते हैं जहां से वापस आना मुश्किल हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपको एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ कि ब्लड डिटॉक्स कैसे होता है, टॉक्सिन्स क्या होते हैं, और नेचुरली ब्लड को साफ करने के तरीके क्या हैं। और बिलीव मी, अगर आपने इस वीडियो को एक एक वर्ड ध्यान से सुना तो आप अपनी लाइफ के 10 हेल्थ प्रॉब्लम्स को रूट से खत्म करने का रास्ता जान जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट सवाल से, ये टॉक्सिन्स होते क्या हैं? देखो दोस्तों, टॉक्सिन्स वर्ड सुनते ही लोग सोचते हैं कोई बाहर की केमिकल चीज, लेकिन रियलिटी थोड़ा डिफरेंट है। टॉक्सिन्स बेसिकली वेस्ट मटेरियल होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जमा हो जाते हैं और बॉडी उन्हें हैंडल नहीं कर पाती। इमेजिन करो, एक शहर का कचरा रोज उठता है, लेकिन अगर एक दिन कचरा गाड़ी ना आए तो गलियों में बदबू, गंदगी, इन्फेक्शन फैलने लगेगा। बिल्कुल वही हालत होती है हमारी बॉडी की जब टॉक्सिन नहीं निकल पाते। देखो, टॉक्सिन दो तरह के होते हैं। पहला होता है इंटरनल टॉक्सिन, ये हमारी बॉडी खुद बनाती है। जब हम खाना खाते हैं और उसे डाइजेस्ट करते हैं तो एक साइड प्रोडक्ट निकलता है जो होता है मेटाबॉलिक वेस्ट। सेकेंड है एक्सटर्नल टॉक्सिन, ये हम बाहर से लाते हैं, पॉल्यूशन का स्मोक इनहेल करते हैं, जंक फूड खाते हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, अल्कोहल, सिगरेट, पेस्टिसाइड्स वाले फ्रूट्स एंड वेजीज, ये सब कंज्यूम करते हैं, जिससे बॉडी में टॉक्सिन बढ़ता रहता है। साइंस कहता है कि लीवर और किडनी इन सबको फिल्टर करते हैं, लेकिन जब ओवरलोड हो जाता है तो वो टॉक्सिन ब्लड के अंदर सर्कुलेट करने लगती है, और वहीं से शुरू होती है बीमारियों की लिस्ट। पिंपल्स, फैटिग, डाइजेशन इश्यूज, लो इम्यूनिटी, हेडेक, ब्लॉक नसें, ये सब प्रॉब्लम आपको होना शुरू हो जाती है। WHO की एक स्टडी के अकॉर्डिंग 90% लोगों के ब्लड में माइक्रोटॉक्सिन पाए जाते हैं, जो आखिरी में बड़ी बीमारी की वजह बन सकते हैं। मतलब चाहे आप जिम करते हो, हेल्दी डाइट फॉलो करते हो, फिर भी अगर डिटॉक्स नहीं हो रहा तो प्रॉब्लम वही की वही रहेगी। इसलिए अगले 10 मिनट में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे अपना ब्लड नेचुरल डिटॉक्स करें बिना किसी हैवी सप्लीमेंट के। और सबसे बड़ी बात, ये टिप्स आपके घर के किचन से लिंक्ड होगी, यानी कि सिंपल और प्रैक्टिकल। चलो अब अगला स्टेप समझते हैं। साइंस ऑफ टॉक्सिन बिल्ट अप इन ब्लड, मतलब कैसे पहचाने कि ब्लड गंदा हो गया है। देखो, मैं आपको 8 ऐसे सिग्नल बताने वाला हूँ जो आपकी बॉडी आपको खुद देती है। अगर इनमें से 3 से 4 आपको फिट हो जाएं तो समझ लो कि ब्लड डिटॉक्स जरूरी है। सबसे पहला और सबसे ऑब्वियस साइन है स्किन प्रॉब्लम्स। आपने सुना होगा, स्किन इज द मिरर ऑफ योर ब्लड। अगर ब्लड साफ है तो स्किन ग्लो करेगी, अगर ब्लड गंदा है, टॉक्सिन्स हाई है, तो पिंपल्स, एक्ने, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, डल स्किन, ये सब आ जाएंगे। क्योंकि बॉडी जब टॉक्सिन्स को किडनी और लिवर से निकाल नहीं पाती तो स्किन के थ्रू पुश करती है। पिंपल्स बेसिकली टॉक्सिन का एग्जिट डोर होते हैं। दूसरा साइन है थकान, जो कभी खत्म नहीं होती। आप 8 घंटे की नींद लेते हो, फिर भी सुबह उठ के ऐसा लगता है जैसे कि एनर्जी जीरो है। क्यों? क्योंकि जब ब्लड टॉक्सिन से भर जाता है तो ऑक्सीजन सप्लाई सेल्स तक नहीं जा पाती, और जब सेल्स को ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो वो एनर्जी बनाएंगे कैसे? इसलिए फैटिग, लो एनर्जी, टायर्डनेस, ये सब क्लियर सिग्नल्स है कि अंदर कुछ गंदा जमा हो गया है। एक अपने पर एक छोटा सा टेस्ट करो। अगर आपको हर वक्त कॉफी या चाय पीने की जरूरत होती है एक्टिव रहने के लिए, तो समझ लो डिटॉक्स जरूरी है। तीसरा साइन है डाइजेशन प्रॉब्लम्स, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन। आपने नोटिस किया होगा, जब भी आप ऑयली फूड खाते हो अगले दिन पेट हैवी लगता है, पोटी सही से नहीं होती, बदबू वाली गैस निकलती है। ये सब टॉक्सिन्स के बिल्डअप का डायरेक्ट सिग्नल है, क्योंकि डाइजेशन एक तरह का डिटॉक्स प्रोसेस होता है। अगर वो सही से नहीं चल रहा तो टॉक्सिन्स बॉडी में ही जमा होने लगेंगे। चौथा सिग्नल है बैड ब्रेथ। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग की स्मेल हमेशा खराब रहती है, चाहे वो रोज ब्रश ही क्यों ना करें या परफ्यूम लगाएं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि लीवर ओवरलोड होता है और टॉक्सिन्स ब्लड में सर्कुलेट करते हैं। ये टॉक्सिन्स फैट और सांस के थ्रू निकलते हैं और बदबू क्रिएट करते हैं। पांचवा साइन है हेडेक और ब्रेन फॉग। कभी कभी आपको बिना वजह हेडेक होता है या फोकस ही नहीं होता काम में, मेमोरी वीक लगती है। इसका रीजन भी टॉक्सिन ही होते हैं। जब ब्लड गंदा हो जाता है तो ब्रेन तक प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं पहुंचता, और ब्रेन ऑक्सीजन के बिना लैपटॉप जैसे हैंग हो जाता है। आप सोचो, एक कंप्यूटर में वायरस आ जाए तो वो हैंग हो जाता है, वैसे ही ब्लड टॉक्सिन्स को वायरस समझो, जो आपके ब्रेन को स्लो कर देते हैं। छठा सिग्नल है हेयर फॉल, वीक नेल्स, ड्राई स्कैल्प। बाल और नाखून डायरेक्टली ब्लड से न्यूट्रिशन लेते हैं। अगर ब्लड में पॉल्यूशन है, टॉक्सिन्स हाई हैं, तो उनको सही से न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा? इसका रिजल्ट होगा हेयर फॉल, डैंड्रफ, स्प्लिट एंड्स, नेल्स वीक और ब्रिटल। इसलिए आप देखोगे कि जो लोग डिटॉक्स डाइट फॉलो करते हैं उनके बालों का साइन अलग ही होता है, और ये सिर्फ शैम्पू से पॉसिबल नहीं है, ये अंदर से ब्लड डिटॉक्स से होता है।
सातवां साइन है वीक इम्यूनिटी। आप छोटी सी वेदर चेंज से बीमार हो जाते हो, बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है या कोई इन्फेक्शन जल्दी लग जाता है, तो इसका कारण यही है कि ब्लड में टॉक्सिन जमा हो गए, इम्यून सेल्स प्रॉपर काम नहीं कर पा रही है। सोचो, अगर आर्मी का खाना ही खराब हो जाए तो सोल्जर्स कैसे लड़ेंगे? वैसे ही इम्यून सेल्स का खाना है क्लीन ब्लड, अगर वो खाना ही गंदा हो गया है तो इम्यूनिटी का वीक होना ऑब्वियस है। आखिरी सिग्नल है जल्दी बुढ़ापे की साइन, रिंकल्स, डल स्किन, थकान वाला लुक, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स, ये सब टॉक्सिन्स की वजह से होता है। साइंस बोलता है कि फ्री रेडिकल्स और टॉक्सिन्स एजिंग को फास्ट करते हैं, इसलिए जो लोग डिटॉक्स करते हैं उनका फेस यंग लगता है, चाहे एज 40 हो, और जो लोग डिटॉक्स इग्नोर करते हैं वो 25 की एज में 35 के लगते हैं। यानी डिटॉक्स इज द रियल एंटी एजिंग सीक्रेट। आप अपने आप से ऑनेस्टली पूछो, जो ये 8 साइंस मैंने आपको बताए हैं, क्या इनमें से 3 से 4 आपको रेगुलरली होते हैं? अगर हाँ, तो समझ लो कि बॉडी आपको डिटॉक्स करने के सिग्नल भेज रही है। अब सवाल आता है, बॉडी टॉक्सिन को नेचुरली निकालती कैसे है? मतलब ब्लड का असली फिल्टर सिस्टम क्या है, ये समझना जरूरी है, क्योंकि अगर हम जाने ही नहीं कि बॉडी डिटॉक्स कैसे करती है तो हम उसको सपोर्ट कैसे करेंगे। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन। बॉडी के अंदर कुछ ऑर्गन्स है जो एकदम नेचुरल डिटॉक्स मशीन्स है। सबसे पहले बात करते हैं लीवर की। आप लीवर को एक फैक्ट्री समझ लो। ये फैक्ट्री का नाम है ब्लड को फिल्टर करना, उसमें से टॉक्सिन को तोड़ना और निकालना। लीवर हर दिन लीटर्स के हिसाब से ब्लड को फिल्टर करता है। अल्कोहल, मेडिसिन, जंक फूड, प्रिजर्वेटिव्स सब लीवर के पास जाते हैं। लीवर उन टॉक्सिन को तोड़ता है और बॉडी से निकालने के लिए रेडी करता है। पर जब आप रोज रोज शराब, रोज जंक फूड, प्रिजर्वेटिव्स, ऑयली खाना, तो लीवर का फिल्टर चोक्ड हो जाता है और वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। दूसरा डिटॉक्स है किडनीज। आप किडनी को एक आरओ वाटर प्यूरिफायर समझ लो। किडनी हर दिन 50 गैलन तक ब्लड फिल्टर करती है। उनका काम है टॉक्सिन को यूरिन के थ्रू निकालना। अगर आप पानी कम पीते हो तो किडनी काम स्लो कर देती है, जिसका रिजल्ट होगा ब्लड में टॉक्सिन जमा होना। आप नोटिस करोगे, जो लोग डिहाइड्रेशन के शिकार होते हैं उन्हें किडनी स्टोन्स या यूरिक एसिड प्रॉब्लम ज्यादा होती है। कारण सिंपल है, टॉक्सिन जमा हो गए, फिल्टर मशीन सही से काम ही नहीं कर पाई। जैसे अगर आप आरओ मशीन को पानी कम दोगे तो फिल्टर कैसे करेगी, वैसे ही किडनी को पानी चाहिए होता है। अगर पानी कम होगा तो डिटॉक्स प्रोसेस भी स्लो होगा। तीसरा ऑर्गन है लंग्स। हाँ, आपके लंग्स भी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। जब आप ऑक्सीजन लेते हो तो लंग्स क्लीन एयर को ब्लड में भेजते हैं, और जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हो तो टॉक्सिन बॉडी से बाहर जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पॉल्यूशन, स्मोकिंग और डस्ट लंग्स के फिल्टर को कमजोर कर देते हैं, और जिसका रिजल्ट होता है ब्लड में ऑक्सीजन की कमी और टॉक्सिन का ओवरलोड हो जाना। इसीलिए प्राणायाम और ब्रीथिंग एक्सरसाइज को डिटॉक्स का पार्ट माना गया है, क्योंकि वो लंग्स को साफ करते हैं। चौथा डिटॉक्स है स्किन। यस, आपकी स्किन भी एक डिटॉक्स मशीन है। जब आप स्वेट करते हो तो सिर्फ पानी नहीं निकलता, बल्कि टॉक्सिन्स भी निकलते हैं। इसलिए एक्सरसाइज को डिटॉक्स के लिए बेस्ट माना जाता है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि एक्सरसाइज करने के बाद स्किन ग्लो करने लगती है। क्यों? क्योंकि स्वेट के थ्रू ब्लड क्लीन हुआ है। लेकिन अगर आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते, स्वेट ही नहीं निकालते, तो टॉक्सिन स्किन के अंदर ही जमा होते रहते हैं और वही बनते हैं पिंपल्स और डल स्किन। पांचवा है लिम्फेटिक सिस्टम। ये सिस्टम बॉडी का ड्रेनेज नेटवर्क है, जो टॉक्सिन्स को टिश्यू से कलेक्ट करता है और ब्लड में भेजता है। जब लिम्फेटिक सिस्टम स्लो हो जाता है तो बॉडी में स्वेलिंग, वाटर रिटेंशन और थकान शुरू हो जाती है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि लिम्फेटिक सिस्टम का पंप है मूवमेंट। मतलब जब आप वॉक, एक्सरसाइज या योगा करते हो तब ये सिस्टम प्रॉपर्ली काम करता है। तो आप सिर्फ चेयर पे बैठ के काम करते हो, मूवमेंट ही नहीं करते, तो लिम्फेटिक सिस्टम जाम हो जाता है और बॉडी से टॉक्सिन नहीं निकल पाते हैं। तो अगर आपने इन सभी ऑर्गन्स का ख्याल रखा तो ब्लड अपने आप डिटॉक्स होता रहेगा। लेकिन अब सवाल है, हम इनको सपोर्ट कैसे करें? क्या करना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए? क्योंकि सिर्फ नॉलेज से डिटॉक्स तो होगा नहीं, एक्शन भी लेना पड़ेगा। देखो, नेचर ने हमें कुछ ऐसे सुपर फूड दिए हैं जो बिल्कुल नेचुरल ब्लड प्योरीफायर होते हैं। उनमें से पहला है नींबू। सुबह एक गिलास गुनगुना पानी, उसमें आधा नींबू निचोड़ दीजिए। अगर आप ये पानी पीते हो तो ये आपकी लीवर को एक्टिवेट करता है। विटामिन सी फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है। स्टडीज प्रूव करती हैं कि लेमन वाटर इंक्रीज बाइल प्रोडक्शन, जो फैट और टॉक्सिन को तोड़ने में मदद करता है। अगर आप एक हफ्ते सुबह लेमन वाटर पीने लग जाओ तो आपको कॉम्प्लेक्शन और डाइजेशन दोनों में डिफरेंस फील होगा। सेकंड है लहसुन यानी गार्लिक। गार्लिक में होता है एलिसिन कंपाउंड, जो हैवी मेटल्स और टॉक्सिन को बाइंड करके निकालता है। इसको रॉ च्यू करना थोड़ा टफ है, लेकिन सुबह एक गार्लिक लौंग के पानी के साथ लेने से लीवर और किडनी दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं। थर्ड है हरा धनिया। हरा धनिया साइंटिफिकली प्रूवन है कि लीड, मरकरी और एल्यूमिनियम जैसे मेटल्स को ब्लड से पुल आउट करता है। इसको चटनी में या सलाद में यूज करना बेस्ट है। फोर्थ है ब्रोकली एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। हर दिन एक बाउल ग्रीन वेजिस, जिसमें पालक, मेथी, ब्रोकली, ये सब खाने से लीवर एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं। इसमें होता है क्लोरोफिल, जो ब्लड को एल्कलाइन बनाने में हेल्प करता है। अगर आपको हमेशा थकान होती है
तो 7 दिन ग्रीन जूस ट्राई करो। एनर्जी का लेवल बढ़ने में बहुत हेल्प मिलेगी। 5वां है एप्पल। एप्पल में पैक्टिन फाइबर होता है जो टॉक्सिन को बाइंड करके इंटेस्टाइन से बाहर निकालता है। ऑर्गेनिक एप्पल खाना बेस्ट है। 6वां है हल्दी। आयुर्वेदा से लेकर मॉडर्न साइंस तक हल्दी को बेस्ट क्लींजर माना गया है। इसमें होता है करक्यूमिन कंपाउंड। ये एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट होता है। हल्दी मिल्क रात को लेने से लिवर एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं। 7वां है अदरक। अदरक ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है और बॉडी से टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने में मदद करता है। इसमें होता है जिंजरॉल, जो एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। सुबह जिंजर टी या डिटॉक्स काढ़ा डाइजेशन और डिटॉक्स दोनों में हेल्पफुल होता है। तो अगर इन सब चीजों को आप अपनी लाइफस्टाइल में अपनाते हो तो धीरे धीरे आपके खून में जमा हुए कचरे को रिमूव होने में हेल्प मिलती है, जिससे आपके बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बहुत बेटर रहता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। और अपने किसी भी प्रकार का हेल्थ सवाल आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।